अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम बड़ी तफसील से बयान करेंगे उसे, और हम सीखेंगे कि ये नंबर लाइंस क्या होती हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको अगर आप गौर से देखें, इसमें यह लिखा हुआ है कि सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद को अलग अलग कीजिए। रैशनल नंबर का आपको पता है कि नातिक अदाद को कहा जाता है, उनको क्यू से लिखा जाता है, जबकि इर्रेशनल नंबर को गैर नातिक अदाद कहा जाता है और इनको क्यू प्राइम से जाहिर किया जाता है। अब आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनकी हमने पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करना है तफसील के साथ सही तरीके से, तो फिर आप लोगों को सबसे पहले हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने बड़ी तफसील से रैशनल और इर्रेशनल नंबर के दरमियान फ़र्क किया, उनको हमने समझा है। अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो सबसे पहले आप वो लेक्चर सुने। ये ऊपर लिंक भी आ रहा है। आप लोगों ने रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर का ये जो टॉपिक है, आपने पहले उस लेक्चर को बड़ी तफसील से समझना है। अगर आपने वो सुन लिया तो फिर अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं इस लेक्चर के अंदर सिर्फ मैं नंबरिंग देता जाऊंगा, निशान लगाता जाऊंगा कि इसका ये आंसर है। एक्चुअली ये कौन रैशनल कैसे होता है और कौन इर्रेशनल कैसे होता है, ये मैं अपने लेक्चर नंबर 1 में समझा चुका हूँ और बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ। लिहाजा अगर आप लोगों ने पहले वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लें, ताकि आपके लिए रैशनल और इर्रेशनल कभी भी मसला ना बनाए, आपका हमेशा हमेशा के लिए ये मसला हल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि √5 क्या रैशनल है या इर्रेशनल है। देखें, आपको याद होगा, वहाँ बस मैं छोटी सी बात करता हूँ कि वहाँ मैंने ये कहा था कि ऐसे तमाम नंबर जो किसी का भी मुरब्बा नहीं होते, दूसरे लफ्ज़ों में जिनकी सही सही जज़र नहीं आती। देखिए, 5 किसी का भी मुरब्बा नहीं है। 1 का मुरब्बा 1 होता है, और जो 2 है इसका मुरब्बा 4 होता है, जबकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसका मतलब 5 तो किसी के भी जवाब में नहीं ना आया, इसलिए 5 की बाकायदा सही प्रॉपर जज़र भी नहीं आ सकती। इसलिए ये एक हम कहेंगे कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इसको मैं क्यू प्राइम लिखूँगा यहाँ पे। अब मेरे पास अगला नंबर है 1/7। 1/7 उस लेक्चर में मैं बारहा बयान कर चुका हूँ कि हर रकम जो बटे में नज़र आए वो रैशनल नंबर होती है। इसका मतलब ये एक नातिक अदद है, इसको मैं क्यू से जाहिर करूँगा। 2.152। ये भी वहाँ तफसील से डिस्कस हुआ कि जिसकी तकसीम ख़त्म हो जाती है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। और वहाँ ये भी डिस्कस हुआ था कि हर वो नंबर जो रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे 81 82 81 82 81 82 81 आ रहा है, तो ये भी रैशनल के खाते में जाते थे ये नंबर। इसकी तकसीम देखें फिर ख़त्म हो गई है, ये भी रैशनल है। इसको देखें, ये बटे में लिखा हुआ है, हर बटे में लिखा गया नंबर रैशनल होता है। ये 14, अब देखें 14 की जगह नहीं आ सकती। 14 क्योंकि 3 का मुरब्बा 9 है, 4 का मुरब्बा 16 बन जाएगा, तो 14 तो किसी का भी मुरब्बा नहीं है ना, इसलिए 14 की बाकायदा जगह नहीं आती। तो इसलिए इसको मैं कहूँगा कि ये एक इर्रेशनल नंबर है मेरे पास। 25 की जगह, हाँ ये पॉइंट देखें, 25 अंडर रूट जो है, ये तो इसकी तो हम स्क्वायर रूट लें तो ये तो 5 आता है, इसका बाकायदा जवाब है। इसका मतलब ये हमारे पास है रैशनल नंबर है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 सुन रखा है रैशनल वर्सेस इर्रेशनल नंबर वाला, तो फिर आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। आपको बिल्कुल तसल्ली से आप इसको कर सकते हैं कि कौन रैशनल होता है और कौन इर्रेशनल होता है। मेन हमारा आज का टॉपिक है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन्स। कहता है कुछ नंबर्स हैं, इनको आपने नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये नंबर लाइन होती क्या है। या मैंने लिखा नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन होती है ऑन विच नंबर्स आर प्लेस्ड इन इक्वल इंटरवल्स। शर्त इसकी ये है कि ये एक सीधी लाइन है, लेकिन इसके ऊपर जो आपने नंबर लगाने हैं ना, वो बराबर वक्फों पे लगाने हैं। ये नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यही है कि आपके वक्फे सेम होने चाहिए। अगर आपके वक्फे गलत हुए, आगे पीछे हुए, तो फिर इसका मतलब कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। मैंने कहा बस ये एक ऐसी लाइन है जिस पर नंबरों के निशान बराबर वक्फों के साथ लगे होते हैं। अब ये देख लें, मैंने निशान, ये एक लाइन मैंने लगाई थी, इसके ऊपर मैंने निशान लगाए थे। सेंटर में 0 रखा जाता है हमेशा, दाएं साइड पे हमेशा प्लस की काउंटिंग रखी जाती है, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। ये 3 नुक्ते मैंने लगाए हैं, इसका मतलब चलता जा रहा है। और इस साइड पे देखें, इस लेफ्ट साइड पे हमेशा माइनस वाली काउंटिंग होती है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। दूसरा पॉइंट ये लिखा था कि ये 0 के दोनों जानिब लामहदूद हद तक बड़ी होती है। ये जब आप नंबर लाइन बनाएंगे ना, तो आपने दोनों तरफ एरो भी लगाना है। एरो का मतलब ये है कि ये काउंटिंग चलती चली जा रही है, ये काउंटिंग रुकने नहीं वाली, ना इस तरफ रुकने वाली है ना इस तरफ रुकने वाली है, ये लामहदूद हद तक फैलेगी। यानी नंबर आते चले जाएंगे, 4 5 6 7 8 100 200 1 लाख 1 लाख 2 लाख, ये चलेगा। इसी तरह मनफी वाली गिनती भी चलेगी आपके पास। तो सबसे पहले अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर नंबर लगे होते हैं और नंबर बराबर वक्फों में लगे होते हैं,
ताकि हमें बात का वो नंबर ढूंढने को कहेगा। हमारा क्वेश्चन भी ये है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस, यानी कुछ नंबर्स हैं जो इस नंबर लाइन के ऊपर ढूंढ के हमने निशान लगाना है कि देखें जी ये वाला नंबर इस जगह पे है। मसलन अगर वो मुझे कहता इसी के ऊपर, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे वो कह देता कि आप 3 ढूंढ के दिखाएं, तो 3 ढूंढने वाली कोई मुश्किल नहीं है, मुझे पता है 3 तो यहाँ मौजूद है, तो यहाँ मैं इसी 3 के ऊपर इस तरह मैं नुक्ते लगाकर और उसे कहता कि ये है 3 वाली वो पोजीशन, यानी यहाँ पे शक ऐसे कर देता तो ये 3 में कहता मैंने ढूंढ लिया। तो एक्चुअली आपने वो नंबर लाइन के ऊपर अपने नंबर को ढूंढना है कि आपका नंबर कहाँ पे है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं उनका जिक्र करते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने ये देखना है कि ये 21/4 एक्चुअली है कितना। तो 21/4 को चेक करने के लिए आपने 21 को 4 पे तकसीम कर देना है, 4 5 20, बाकी 1 बच गया। यानी एक्चुअली जो 21/4 है ये आपको रिदम का पता होगा, ये इस तरह लिखे जाते हैं। अब इसकी शक्ल मैं चेंज करने वाला हूँ। शक्ल कैसे चेंज होगी, ये वाला जो नंबर है ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा, यानी 5 इधर आ जाएगा। ये वाला नंबर एक्चुअली इस साइड नीचे चला जाएगा और जो इधर वाला है ये इस तरह ऊपर चला जाएगा। हम इसको दोबारा बटे वाली शक्ल में लिख सकते हैं। तरीका ये होता है कि इनको ऐसे घुमा देना होता है, वो इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 21/4 एक्चुअली 5 से ही 1/4 के बराबर है। क्यों इसके बराबर है, उसकी वजह ये है कि देखिए अगर मैं इसको वापस भी करना चाहूँ, 4 को 5 से ज़रा दूंगा, 4 5 20 और एक ऊपर वाला जमा करूँगा 21 बन जाएगा। तो समझना आपने ये है कि जो ये वाली चीज़ है ना, एक्चुअली ये वाली चीज़ बराबर है 5 जमा 1/4। असल हालत ये होती है, हम जब इसको इस हालत में लिखते हैं तो हम प्लस लिखते नहीं हैं, लेकिन असल में यहाँ प्लस होता है। और अगर आप देखना चाहें तो प्लस से यही चीज़ बनने वाली है। और यहाँ पे देखें बटा 1 में अगर लगा दूँ, इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 1 4 4 4 5 20, 4 1 4 1 1 1, देखें फिर वो 21/4 बन गया। यानी कि अब मुझे तसल्ली हो गई कि जो मेरा ये 21/4 है ये असल में 5 जमा 1/4 है। अब अगर आपको ये बात कंफर्म हो गई है तो इसका मतलब ये है कि 21/4 असल में 5 फुल नंबर है हमारे पास, और जो अगला नंबर है छठा उसका हमारे पास चौथा हिस्सा है, क्योंकि 4 में से एक हिस्सा में मिला हुआ है। तो अब हमने इसी तरह नंबर लाइन पे इसको जाहिर करना है, बड़े एहतियात से हमने इसको जाहिर करना है अपनी नंबर लाइन के ऊपर, ताकि हम इसको सही तरह कर सकें। तो अब आप नंबर लाइन पे हैं। अब आप देखें ज़रा कि अब यहाँ पे क्या सीन है, यानी 5 पूरे हैं और अगला छठा जो है उसका 1/4 है। तो आपने जब भी नंबर लाइन पे इसको जाहिर करना है तो अब इस तरीके से आपने जाहिर करना है कि आपने देखें मैंने 0 थोड़ी साइड पे बनाई है और ये बड़ी नंबर लाइन मैंने बनाई ताकि आपको सही समझ आए। सेंटर में रखने की बजाय मैंने इधर कर दिया ताकि मेरे हिंद से आगे तक जा रहे थे। तो 0 से पहले 5 पे पहुंचना है आपने, आप 0 से चलते हुए 1 पे पहुंचे, 1 से 2 पे पहुंचे, 2 से 3, 3 से 4, ये 5 पहुंच गए हम। लेकिन 5 से 6 पे नहीं पहुंचे, अभी 5 से अगला जो डिजिट है उसका 1/4 है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगला हिस्सा 1/4 होने का मतलब ये है कि जो अगला पूरा डिब्बा है 5 से 6 वाला, इसमें अगर टोटल इसके 4 हिस्से कर दिए जाएं तो 4 में से आपका एक हिस्सा है इसमें से। तो अब मुझे इस 5 से 6 वाले के टोटल 4 हिस्से करने हैं। अब मैं ये 4 हिस्से कैसे करूँगा, ये मैं करूँगा स्केल की मदद से। 4 हिस्से इसके हम करेंगे और बराबर आपने 4 हिस्से करने हैं। ये ज़रा गौर करें, अब मैं 4 हिस्से करने लगा हूँ। 4 हिस्से करने का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर 3 लाइनें लगा लेंगे। अगर आप 3 लाइनें लगाते हैं तो ये आपके पास प्रॉपर 4 हिस्से हो जाएंगे। तो 3 लाइनें का मतलब ये है कि ये 1 2 एंड 3, ये ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि ये मैं बराबर 3 लाइनें लगाऊं। अब इनके ऊपर मैं निशान लगा देता हूँ इधर से। तो इसको देखें ज़रा, ये जब मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया तो अब मेरा था 5 से आगे जो अगले थे हिस्सा 5 से 6 वाला, उसमें 4 में से एक मेरा था। तो इधर से हम चलते आ रहे हैं, 5 पे पहुंचे और 5 से आगे सिर्फ ये एक डिब्बा हमें मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 डिब्बे हैं, हमें ये एक मिलेगा। इसका मतलब ये है वो जगह जिस जगह को हमें लोकेट करने को कहा गया था, या हमें तलाश करने को कहा गया था कि बताइए ये वाला नंबर जो 21/4 है वो किस जगह पर है। तो एक्चुअली 21/4 इस जगह पर पाया जा रहा है। अब आपकी जो बुक है 8 क्लास कि वो इसको डेसिमल में करता है। देखें डेसिमल में करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने इस तरीके से करना है, इशारिये में लेकर जाना, फिर वो 10 हिस्से करना पड़ते हैं और हर सवाल इशारिये में होता ही नहीं। जैसा कि ये अंडर रूट वाला सवाल है, इसको डेसिमल में एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। आपकी बुक ने इसको डेसिमल के तरीके में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हालांकि ये ज्योमेट्री के तरीके से होता है। मैं बाकी तो आपको प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूँ, ये वाला मैं ठीक है डेसिमल के तरीके से आपको करवा दूंगा अभी, क्योंकि आपके लेवल से ये क्वेश्चन हाई था।
आपकी बुक के मुताबिक कर देते हैं। अदरवाइज़ इसको ज्योमेट्री के तरीके से करना होता है। अगर आपने इसको सही समझना हो तो आप ये मेरा जो 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 है उसका एक लेक्चर अगर आप अंडर रूट वाला सुन ले तो वहाँ आपको ये सही क्लियरेंस होगी। आपने अपनी बुक के मुताबिक इसको करना है। 11 अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल करेंगे ताकि मैं आपको वो तरीका भी सिखा दूँ जो आपकी बुक में दिया गया। ये हमने इसको कर लिया प्रॉपर तरीके से हल। अब हम इस क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये फिर उसी तरह 53/3 है। अब हमारे लिए आसान होगा। 53/3 को हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले करूँगा तकसीम। 53 को अगर 3 पे डिवाइड कर दिया जाए तो 3 1 3 2 23 3 7 21 और ये 2 बच गया। तो वही पिछला मेथड आपको पता है, वो 17 नीचे आएगा। अब यहाँ पे प्लस लग जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। 3 नीचे चला जाएगा और ये 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो जब मैंने ये बना लिया तो अब देखें, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 53/3 के साथ एक माइनस का साइन लगा हुआ है। ये क्या बता रहा है? माइनस का साइन ये बता रहा है एक्चुअली कि आपने 0 से माइनस की तरफ जाना है, आपने प्लस की तरफ नहीं जाना। अब क्योंकि 17 तक मुझे पहुंचना था इसलिए मैंने नंबर लाइन पे 0 सेंटर के बजाय मैंने यहाँ लगाई है। 0 से मैं इधर मनफी पे आ रहा हूँ और उधर पे हमने प्लस पे जाना है। तो अब देखें, मुझे सबसे पहले तो 17 पे पहुँचना है मनफी वाली साइड पे, और फिर 17 से जो अगला डिब्बा होगा उसके मुझे 3 हिस्से करने होंगे और उन 3 हिस्सों में से फिर मुझे मिलेंगे ऊपर 2 हिस्से। तो पहले तो मैं 17 पे पहुंचता हूँ माइनस वाली साइड पे। अब ये देखें, 0 से -1 -2 -3 ये चलते चलते -16 -17, ये मैं -17 पे आ गया। और -17 से जो अगला खाना है उसके मुझे करने हैं टोटल 3 पार्ट्स। तो 17 से 18 वाले के मुझे 3 पार्ट्स करने हैं। तो 3 पार्ट्स का मतलब है मैं 2 लाइनें लगाऊंगा तो इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। ये ज़रा गौर करें, बड़े ध्यान से मैं 2 नुक्ते लगा देता हूँ ताकि ये 3 इसके बराबर हिस्से हो जाएं। अब मैं इसकी लाइन लगा देता हूँ। तो ये सबसे पहले एक यहाँ पे लग गई और एक यहाँ पे लगी। कोशिश करनी है कि ये बराबर तीनों हिस्से बने। अगर ये बराबर होंगे तो फिर आपका सही आंसर होगा। अब देखें, आपने काउंट कहाँ से करना है? आपने एक्चुअली काउंट करना है क्योंकि आप 0 से इस साइड पे आ रहे हैं। आप 17 पे पहुंचे थे, 17 से जो अगला खाना है उसके आपने 3 हिस्से कर डाले। 3 में से आपको 2 मिलने वाले हैं। तो आप ये 1 और ये 2, तो ये है एक्चुअल वो वाली जगह, वो वाली पोजीशन जिसको आप तलाश कर रहे थे। आप इसको यहाँ बेशक एक एरो का निशान दे दो और इसके ऊपर बेशक आप लिख दो ये -53/3 है। ये वो पोजीशन है जिसकी हमें तलाश थी कि नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर कहाँ पे आता है। तो नंबर लाइन के ऊपर ये वाला नंबर यहाँ पे आता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि 11 अंडर रूट है। हम इसको डेसिमल के तरीके से करते हैं ताकि हम इसको सही तरह समझ लें। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि 11 अंडर रूट, इसकी जगह अगर हम कैलकुलेटर पे निकालें तो हम देखते हैं कि इसकी जगह आती क्या है। तो इसकी जो जगह है ये आती है 3.31, यानी अगर इसको मैं 3.1 के बजाय अगर मैं इसको सिंपल कह लूँ कि ये 3.3 है इसका जवाब। अच्छा देखें, डेसिमल का मतलब होता है 10वां हिस्सा। जब अगर आप किसी भी सवाल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना तो फिर आपको हर डिब्बे के 10 हिस्से करना पड़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा। इसलिए मैं उन सवालों को डेसिमल में नहीं लेकर जा रहा था क्योंकि वो डेसिमल में फिर 10 हिस्से करना मुश्किल होते हैं। खासतौर पर जब मैं 17 से आगे बढ़ूँ तो फिर मुझे ये बड़े बड़े बनाने पड़ते और तब जाकर बात बनती। इसलिए मैंने उसको उस तरीके से किया, वो बेहतरीन प्रॉपर तरीका वही है। इस सवाल को मजबूरन फिलहाल हम डेसिमल के तरीके से करते हैं। अब मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 हिस्से पूरे हैं और 3 से अगला जो है वो 0.3 है, यानी जो चौथा होगा उसमें से मुझे, अगर डेसिमल का मतलब होता है आप टोटल 10 हिस्से करेंगे 10 और 10 में से आपको 3 मिलेंगे। तो अब देखें प्लस की तरफ है तो मैंने 0 थोड़ी इधर करके बनाई है, इसलिए बनाई है ताकि ये बड़े डिब्बे मुझे बनाने थे, मुझे इसके 10 पार्ट करने हैं। मैं 0 से 1 पे पहुंचा, 1 से 2 पे पहुंचा, 2 से 3, हाँ 3 से आगे जो 3 और 4 वाला डिब्बा है ये नंबर लाइन के ऊपर, इसके अब मुझे करने पड़ेंगे 10 पार्ट। तो 10 पार्ट बड़े एहतियात से करने हैं, इनको 10 बराबर हिस्सों में आपने तकसीम करना है। और 10 बराबर हिस्सों में अगर आप देखें तो ये मैंने डॉट्स लगा रखे हैं। इसके लिए 10 हिस्सों में तकसीम करने का मतलब है आप 9 डॉट्स लगा लें। आप 9 डॉट लगाएंगे 10 डिब्बे बन जाएंगे। तो अब आप गौर करें, ये मैं इसके ऊपर निशान उसी तरह लगा देता हूँ। जी अब आप और करें, ये मैंने इसके ऊपर लगाई है 9 लाइनें टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिब्बे 10 बने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 डिब्बे बन गए। अब मैं इस साइड से उधर जा रहा हूँ, प्लस वाली साइड से। 1 2 3 पे पहुँचा, 3 से अगले हिस्से के मैंने 10 हिस्से कर लिए। 10 में से मुझे इशारिया 3 का मतलब 3 मिले हुए हैं यहाँ से। 1 2 3, इसका मतलब ये है वो जगह
1 2 3 वाली ये असल में हमारी पोजीशन है 11 अंडर रूट की। इन डेसिमल मेथड के तहत मैंने की है, इसको भी ज्योमेट्री के मेथड से नहीं किया, क्योंकि आपकी बुक अभी डेसिमल के तरीके से करवाती है। 3.3 या ये 11 अंडर रूट है मेरे पास, तो ये आपके पास 11 अंडर रूट फिर आपने इस तरह करना है कि विद, यानी उसको पहले जदर निकाल ली, इशारी में बदल गया। लेकिन याद रखिएगा इशारी वाले सवाल में जितने मुकम्मल हिंद से आ जाए वो तो ठीक है, जो इशारी वाला पार्ट होगा उसके आपने 10 हिस्से करने हैं, 10 में से जो आपको मिला है फिर वो आपने नोट कर लेना है। तो इस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इस सवाल पे गौर करें। अगला क्वेश्चन हमारा 25/2। अब ये बड़ा आसान है आपके लिए, अब आप समझ चुके हैं कि पहले आपने 25 को 2 पे तकसीम कर लेना है, आपको फिर पता चलेगा इसका जवाब क्या आता है। तो ये 12 नीचे आ गया, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा, यानी 12 सही 1/2 है एक्चुअली। तो प्लस का निशान बीच में लगा रखा है हमने, तो इसका मतलब यह है प्लस की जाने बढ़ते हुए हमें सबसे पहले 12 पे पहुंचना है। 0 से 12 पे पहुंचूंगा, 1 2 3 4 5 से ये 11 12 आ गया। पहले मैं 12 पे पहुंचा, 12 से जो अगला है उसके मैंने 2 हिस्से करने हैं। 1/2 का मतलब है टोटल 2 करने हैं, 2 में से आपको 1 हिस्सा मिलना। तो ये तो बहुत आसान है। 2 हिस्से करने का मतलब यह है कि आप सिर्फ एक लाइन लगा दें। 12 से जो अगला है उसकी एक नुक्ता लगाता हूँ, 2 हिस्से पूरे हो जाएंगे उसके। ये मैं एक नुक्ता लगा रहा हूँ। हाँ, अब आप देखें इसके 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं। जब इसके 12 से आगे वाले के 1 2 2 हिस्से बन गए तो अब आपके लिए बड़ा आसान है। अब आपको तो 1 चाहिए था, तो 12 से आगे ये 1 एक डिब्बा, तो ये वो पोजीशन आपको इसकी भी मिल गई। ये मतलब ये है वो जगह जो असल में 25/2 की है। तो ये बड़ी आसान है अब आपके लिए। ये -5/7। अब देखें -5/7 का मतलब ये है कि इसका इधर वाला हिस्सा है ही कोई ना, 0 है। मतलब 0 से आगे चलते ही आपने डायरेक्ट पहला जाना मनफी की तरफ, आपने मनफी का निशान लगाया। आपने जो पहला ही हिस्सा है 0 से इस तरफ चलते हुए, उसके आपने टोटल 7 हिस्से कर देने और 7 में से आपको 5 मिल जाएंगे। अब इसके 7 हिस्से कैसे करेंगे, ज़रा इस पे गौर करते हैं कि ये कैसे होंगे। ये इसके मैंने 7 हिस्से कर दिए हैं। मतलब इसको शुरू से हम स्केल में सही रखेंगे तो पूरे कोशिश करनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट इसके बन गए हैं। अब इसके जब 7 पार्ट बना लिए तो मुझे तो सिर्फ ये चाहिए था कि 0 वाली साइड से इधर चलते हुए 5 हिस्से चाहिए। 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है वो पोजीशन जिसकी हमें तलाश थी, और ये वाली पोजीशन एक्चुअली। तो ये आप आज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये कोई मसला नहीं रहेगा। नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को ज़ाहिर करना बहुत आसान है, बस आप उसको इस तरह बदलिए और हल करते जाइए। अब फिर एक उसने जदर में दे दिया 31 की जदर, तो आपको पता है कैलकुलेटर पे आपको सबसे पहले तो 31 की जदर निकालना होगी। किसकी जदर क्या आती है, ये मैं इसकी जदर निकाल रहा हूँ कैलकुलेटर में। ये आती है मेरे पास 5.56। तो मैं 1 इंच से तक इसको राउंड ऑफ करूँगा। अगला हिस्सा 5 से बड़ा है तो पिछले में 1 बढ़ा दूँगा। इसका मतलब ये बनता है 5.6 बनता है, क्योंकि 1 इसमें ऐड कर दिया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 5 पूरे हमारे पास हैं और जो अगला है वो उसके 6 हिस्से हैं हमारे पास। चूँकि इशारी में है तो 10 हिस्सों में से 6 हैं, तो 5 से छठे की तरफ, यानी हम ये 0 कहीं पीछे होगी, मैंने थोड़े बड़े करके बनाया है ताकि फिर वो डिब्बे पूरे नहीं बनते। 0 कहीं पीछे है, आगे 1 2 3 4 5 के आगे ये मेरे पास 6 है। तो ये पहले मैं 5 तक पहुंचूंगा और 5 से 6 पे नहीं जाना, बल्कि 5 से अगले के 10 पार्ट करने हैं। 10 में से मुझे 6 मिलने हैं। तो अब ज़रा देखें मैं इसके 10 पार्ट करता हूँ तो वो किस तरह होंगे। स्केल की मदद से ये मैंने पहले डॉट्स लगाए हैं, ये टोटल मैंने 9 डॉट्स लगाए हैं तो बराबर, और अब मैं इनको अलग हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ।
अब ये मैंने इसे 9 लाइनें मैंने लगाई, 9 लाइनें लगाने पर ये इसके 10 पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर 10 पार्ट मुझे मिल चुके हैं तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल 5 से आगे 0 शरी 6 मतलब 6 हिस्से। तो ये देखें 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पहुँच गया मैं। तो ये है हमारे पास वंस अगेन वो पोजीशन नंबर लाइन के ऊपर इस नंबर की, जो नंबर कौन सा है 31 है, यानी कि बराबर है 5.6 के। तो इस तरह हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर लिया। ये आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कि नंबर लाइन के ऊपर नंबरों को शो कैसे किया जाता है। 2 तरीके हैं, एक डेसिमल वाला है, उसमें अगर आप इसको भी इशारे में बदलोगे तो फिर आपको 10 पार्ट करना पड़ेंगे, मुश्किल काम है। आप जिस तरह बड़े नंबर होते हैं आपने इस तरीके से इसको करना है ताकि आपके लिए आसानी रहे। तकसीम करेंगे, हिस्से करेंगे, जो अगला हिस्सा बन जाए, जितना नीचे आ जाए नंबर आपने उतने उसके पार्ट करने हैं। नीचे 2 था तो 2 पार्ट किए टोटल, और जितने पार्ट करने हैं एक कम लाइन लगानी है। 2 पार्ट करने थे 1 लाइन लगाई हमने, 10 पार्ट करने थे 9 लाइनें मैंने लगाई, 10 पार्ट खुद ब खुद हो जाएंगे आपके। तो इस तरह बड़े आराम से बड़े ध्यान से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।